यह प्रौद्योगिकी आधारित दुनिया है। यहाँ संचार इतनी तेजी से हो रहा है, डिजिटलीकरण इतनी तेजी से हो रहा है कि आप पलक झपकते ही चीजें बदलते हुए देख रहे हैं। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम हाल ही में अभी यूपीआई और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इन दोनों को कनेक्ट करके एक इंटर ऑपरेबिलिटी को शुरू किया जा रहा है। यानी आप यूपीआई के थ्रू ही अब अपनी डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके तहत किन किन चीजों में बदलाव हुआ है और यह इंटर ऑपरेबिलिटी आखिर क्या है। इसके साथ साथ हम जानेंगे यूपीआई क्यूआर कोड के बारे में। आइए देखते हैं हमारे आज के विषय को कि आज हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा विषय है, अब यूपीआई से हो सकेगा डिजिटल करेंसी का भी भुगतान। सबसे पहले देखते हैं कि आज की रूपरेखा क्या है। हम सबसे पहले खबर पर चर्चा करेंगे, खबर के बाद यह खबर में क्यों आ गई है, यानी इसकी सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। इसके बाद जानेंगे कि आखिर इंटर ऑपरेबिलिटी क्या है, जो अभी हाल ही में सीबीडीसी और यूपीआई के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी को स्थापित करने की बात की जा रही है। यह इंटर ऑपरेबिलिटी क्या है, इसके बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे कि यूपीआई क्यूआर कोड और सीबीडीसी इंटर ऑपरेबिलिटी के बीच संबंध क्या है। इसके साथ बाद में जानेंगे कि इनकी जो कनेक्टिविटी हुई है, इसके बाद ग्राहकों और व्यापारियों को क्या फायदा होगा। क्यूआर कोड के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यूआर कोड क्या होते हैं। इसके बाद अंत में समझेंगे सीबीडीसी अपनाने में मददगार कैसे साबित होगी इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी इंटर ऑपरेबिलिटी की सहायता से आप सीबीडीसी या हम कहें डिजिटल करेंसी, जिसकी हम बात करते हैं ई रुपीज रिटेलर या रिटेलर ई रुपीज, इसको अपनाने में यह इंटर ऑपरेबिलिटी कैसे सहायक होगी। अंत में एक प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर ही होगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, हाँ स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से हो सकता है कि आपको बीच में आवाज अच्छे से ना आए, आप प्लीज इसे इग्नोर करते चलिएगा। सबसे पहले देखते हैं खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी यूपीआई क्यूआर कोड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटर ऑपरेबिलिटी, हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डू कस्टमर्स बेनिफिट। यह कैसे कार्य करता है और यह कस्टमर्स और व्यापारियों को कैसे बेनिफिट प्रदान करेगा, लाभ प्रदान करेगा, इसके बारे में जानेंगे यूपीआई क्यूआर कोड के बारे में और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंटर ऑपरेबिलिटी के बारे में। आइए देखते हैं सबसे पहले खबर के सुर्खियों में बने रहने के पीछे क्या कारण है। सुर्खियों में बने रहने के पीछे कारण है कि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने इसने ई रुपीज, हम सभी जानते हैं ई रुपीज के लिए सिंबल यूज किया जाता है ये रिटेलर ई रुपीज, जिसे कहा जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के द्वारा ही इस करेंसी को ट्रांसफर अभी तक किया जाता रहा है। यही इसकी मुख्य संस्था है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रुपीज पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंटर ऑपरेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही है। आखिर यह इंटर ऑपरेबिलिटी की सुविधा क्या है? यह सुविधा यह है कि अब आप डिजिटल करेंसी को यूपीआई के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी तक यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। डिजिटल रुपये के उपयोगकर्ता किसी भी व्यापारी आउटलेट पर यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके लेन देन करने में सक्षम होंगे। यानी जो व्यक्ति डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल रुपीस का इस्तेमाल करते हैं, वे अब किसी व्यापारी को अपने दैनिक लेन देन में भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके उस डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर पाएंगे किसी व्यापारी को। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके लिए उनके पास अभी तक क्या ऑप्शन था, ई रुपीज एप्लीकेशन, यानी जिसे सीबीडीसी के एप्लीकेशन के रूप में भी जाना जाता है। अब यूपीआई से इनका क्या हो गया है, कनेक्शन हो गया है, इंटरऑपरेबिलिटी स्थापित हो गई है। इसकी वजह से अब यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भी इस रुपीस को या डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह इस बात की मुख्य खबर है। यूपीआई और सीबीडीटी का अब एकीकरण हो गया है और यह आरबीआई के खुदरा डिजिटल रुपए यानी ई रुपीज आर को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। हम सभी जानते हैं कि आरबीआई लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत में जो डिजिटल करेंसी है उसे अपनाया जाए,
क्योंकि अभी तक माना जा रहा है कि दैनिक रूप में, मैंने जुलाई की बात करें, जुलाई 2023 में एक डेटा आया था, उसके अनुसार अभी तक मात्र 5 से 10 हजार रुपए ही दैनिक रूप में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। इसे बढ़ाने की बात चल रही है। इस वजह से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अब यूपीआई और सीबीडीसी के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को स्थापित किया गया है। ये थी हमारी मुख्य खबर। आइए अब जानते हैं कि आखिर यह इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, जो लगातार खबर में बनी हुई है। बात करें इंटरऑपरेबिलिटी की, तो यह एक प्रकार की टेक्निकल कंपैटिबिलिटी है, जिसे कहा जाता है तकनीकी अनुकूलता। अब कैसी टेक्निकल कंपैटिबिलिटी है यह? ये एक ऐसी टेक्निकल कंपैटिबिलिटी है जिसके माध्यम से क्या होगा, इस कंपैटिबिलिटी के माध्यम से एक भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों से कनेक्ट कर दिया गया है या जोड़ा हुआ माना जा रहा है। यानी यह एक ऐसी तकनीकी अनुकूलता है जो एक भुगतान प्रणाली को अन्य भुगतान प्रणालियों के साथ संयोजन करके इसकी उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सिस्टम प्रदाता है, यानी जो सिस्टम प्रदान कर रहे हैं, सिस्टम प्रदाताओं और विभिन्न प्रणालियों में प्रतिभागियों को भुगतान लेन देन, यानी आप किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई अपने ड्यू है उसे क्लियर कर रहे हैं और पेमेंट ट्रांजैक्शन सेटलमेंट कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों की यह अनुमति प्रदान करता है और इसे ही कह दिया जाता है क्या, इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से आप ये सभी चीजें कर सकते हैं, यानी आप पेमेंट सेटलमेंट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं पेमेंट्स और भुगतान लेन देन को आसानी से कर सकते हैं। एक ही सिस्टम के माध्यम से विभिन्न सिस्टम में यह कनेक्टिविटी प्रदान हो जाती है। भुगतान प्रणालियों के बीच यह अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए अपनाने, सहअस्तित्व, नवाचार और दक्षता प्राप्त करने में योगदान देता है। जैसे हमने इसके बारे में चर्चा भी की थी कि आप एक स्थान पर यदि बैठे हुए हैं तो आप एक स्थान पर इस इंटर कंपैटिबिलिटी के माध्यम से विभिन्न चीजों से कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहां पर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये एक प्रकार का सह संयोजन बन जाता है और इनके बीच में ये जो इंटर कंपैटिबिलिटी है, इसे ही कह दिया जाता है इंटर कंपैटिबिलिटी। ये एक दूसरे से भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने जाना इंटर कंपैटिबिलिटी के बारे में। अब आइए जानते हैं कि आखिर यूपीआई क्यूआर कोड सीबीडीसी इंटर कंपैटिबिलिटी है क्या। क्योंकि इंटर कंपैटिबिलिटी यानी एक दूसरे के बीच संयोजन की बात करता है, आखिर यूपीआई और सीबीडीसी के बीच यह संयोजन कैसे होगा। तो दरअसल अभी तक जो हम डिजिटल रुपया इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम एसेट जनरेट करते हैं, जो कि रिटेलर के रूप में जाना जाता है, अब डिजिटल रुपए यूपीआई के बीच इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जा सकेंगे और सभी यूपीआई क्यूआर कोड सीबीडीसी ऐप के साथ संगत हो जाएंगे। यानी जो अभी तक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको केवल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऐप के थ्रू ही ट्रांसफर किया जा सकता था या एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड की इसके लिए जरूरत होती थी। लेकिन अब इस इंटर कंपैटिबिलिटी के माध्यम से क्या हो गया है कि नॉर्मल यूपीआई के द्वारा यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए भी आप अपनी डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर पाएंगे। ठीक है, यानी खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पायलट लॉन्च में कहा गया है कि अब आप रिटेलर ई रुपीस को भी, यानी जो उपयोगकर्ता है, वे लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके लिए आपको विशिष्ट क्यूआर कोड की जरूरत नहीं होगी, जो कि अभी तक होती थी। अब दोनों की इंटरऑपरेबिलिटी संगत हो जाएगी और एक क्यूआर कोड का उपयोग करके भुगतान करना संभव हो जाएगा। डिजिटल रुपये की बात करें कि आखिर डिजिटल रुपया क्या है, तो यह रुपये का एक प्रकार का टोकन युक्त डिजिटल संस्करण है। ध्यान रखिएगा, रुपये का एक डिजिटल संस्करण कहलाता है या टोकन युक्त डिजिटल संस्करण कहलाता है डिजिटल रुपया। यह बचत बैंक खाते से जुड़ा होता है और यूपीआई सीधे ग्राहक के खाते में इससे जुड़ा कम महसूस करता है। जैसे हमने बात की यदि कि डिजिटल रुपया क्या है, तो यह हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि हमारा यूपीआई भी बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए जब यूपीआई के बीच यह इंटरकंपैटिबिलिटी स्थापित हो गई, तो आप, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से यूपीआई भी कनेक्टेड है और आपका डिजिटल रुपया भी कनेक्टेड है,
तो डिजिटल रुपया को अब आप यूपीआई के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के यूपीआई में या दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में भेज सकते हैं। ठीक है, ये स्थापित हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ग्राहकों और व्यापारियों को कैसे फायदा प्रदान करेगा, कैसे फायदा पहुंचाएगा। तो इंटरऑपरेबिलिटी कई डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच स्विच करने की आवश्यकता के बिना, यानी अभी तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म में स्विच करना पड़ता था। यदि आपको अपने डिजिटल करेंसी को किसी और के अकाउंट में भेजना है तो आप दूसरे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, उस व्यक्ति के पास भी वह एप्लीकेशन होना चाहिए, ये भी अनिवार्य था, तब आप इसे भेज सकते थे। लेकिन अब यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसे भेज सकते हैं। ठीक है, यानी इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से क्या हो गया है कि अब बिना दूसरे प्लेटफॉर्म में स्विच किए बिना ही अब ग्राहक और व्यापारी के बीच निर्बाध लेन देन सुनिश्चित हो सकेगा। यह डिजिटल रुपया उपयोगकर्ता को अपनी दैनिक जरूरतों जैसे कि किराने का सामान लेना है, दवाएं आदि लेना है, तो अब आप इनके माध्यम से डिजिटल रुपये को ट्रांसफर करके इन सभी सुविधाओं का आप आनंद ले सकेंगे। इन सभी सुविधाओं के लिए आप डिजिटल रुपये का भी भुगतान कर सकते हैं। किसी भी व्यापारी आउटलेट पर आप किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और वे अपने मौजूदा क्यूआर कोड पर सीबीडीसी भुगतान को स्वीकार कर सकते हैं। यानी उसके पास नहीं भी है तो भी आप डिजिटल करेंसी ट्रांसफर कर सकते हैं और उस व्यक्ति के पास यूपीआई के थ्रू डिजिटल करेंसी पहुंच जाती है। लेकिन यदि उसके पास सीबीडीसी का अपना खुद का अकाउंट है तो ये जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं डिजिटल करेंसी वो उनके अकाउंट में चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखेगा। अब आइए अंत में देख लेते हैं कि आखिर क्यूआर कोड क्या है। क्यूआर कोड की बात करें तो क्यूआर यानी क्विक रिस्पॉन्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्वरित प्रतिक्रिया, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है और हम इसे बहुत शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं क्यूआर कोड। क्विक रिस्पॉन्स, बहुत जल्दी जो रिस्पॉन्स करे उसे ही यहाँ कहा जाता है क्यूआर, लेकिन लगा हुआ है कोड, एक प्रकार का कोड होता है जिसे डिनोट किया जाता है। क्यूआर कोड में व्हाइट बैकग्राउंड पर एक वर्गाकार ग्रिड, ध्यान रखिएगा, देखिए ये है व्हाइट बैकग्राउंड और इसमें एक ये वर्गाकार ग्रिड बना हुआ है और इस वर्गाकार ग्रिड में भी ये देखिए छोटे छोटे वर्गाकार ब्लॉक बने हुए हैं ब्लैक कलर में। ठीक है, तो क्यूआर कोड में व्हाइट बैकग्राउंड पर एक वर्गाकार ग्रिड में व्यवस्थित काले वर्ग होते हैं जिन्हें कैमरे जैसे इमेजिंग डिवाइस द्वारा पढ़ा जाता है। हम इसे स्कैन करते हैं ना लेंस के थ्रू या कैमरे के थ्रू, तो इसे स्कैन करके ही क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। एनपीसीआई की बात करें, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अनुसार इसमें उस वस्तु के बारे में जानकारी होती है जिससे यह क्यूआर कोड जुड़ा होता है। यानी जिस वस्तु की यदि हम बात करें, कोई भी वस्तु हम उठा लेते हैं, उस वस्तु में हम सभी जानते हैं कि एक स्पेसिफिक प्लेस पर क्या होता है, क्यूआर कोड होता है। और जब आप क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं तो आप उस स्कैनर के माध्यम से देख लेंगे कि उस वस्तु के बारे में सारी जानकारी इस क्यूआर कोड में अवेलेबल है। यानी आप जिस वस्तु में क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हैं उस वस्तु की जानकारी इस क्यूआर कोड में होती है। यह भुगतान का एक वैकल्पिक संपर्क रहित चैनल है, यानी आप संपर्क में बिना आए भी क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं और इसे ही कहा जाता है क्या, क्यूआर कोड। यह व्यापारियों या व्यवसायों को अपने ग्राहकों से सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है। क्यूआर कोड के माध्यम से आप सीधे बैंक अकाउंट में भुगतान कर पाते हैं और इसे ही कहते हैं क्या, क्यूआर कोड। तो आज के विषय में, आज के टॉपिक के अंतर्गत उन खास बिंदुओं पर हमने चर्चा की। अंत में एक महत्वपूर्ण बात कि आखिर सीबीडीसी अपनाने में मदद या बढ़ावा कैसे मिलेगा, इस इंटरऑपरेबिलिटी के माध्यम से। यानी इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से आप डिजिटल करेंसी को कैसे प्रोत्साहित कर पाएंगे, जानते हैं कैसे। देखिए, हम सभी जानते हैं यूपीआई भी एक माध्यम है, एक डिजिटल माध्यम है करेंसी को ट्रांसफर करने का, और हमारा जो बैंक अकाउंट है यूपीआई से कनेक्टेड है और इसी तरीके से हमारा जो डिजिटल करेंसी है यह भी हमारे बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है। तो उस तरह ये तीनों चीजें कनेक्टेड हो गई। यानी यदि ए कनेक्टेड है बी से, बी कनेक्टेड है सी से, तो यहाँ ए कनेक्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली सी से। इस बारे में हम सभी जानते हैं, तो इसलिए इनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को स्थापित कर दिया गया है। यूपीआई एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली भुगतान पद्धति है, हम सभी जानते हैं। यदि हम बात करें यूपीआई के उपयोगकर्ता की, तो 30 मिलियन से भी अधिक लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और भारत में ही यदि हम बात करें
तो 70 से भी अधिक एप्लीकेशन है जो यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि यूपीआई अपने आप में कितना व्यापक हो गया है, कितना फैल चुका है। यूपीआई और सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बीच जब इंटरऑपरेबिलिटी स्थापित हो गई है तो इससे डिजिटल रुपये का जो लेन देन होगा वह बढ़ जाएगा और डिजिटल रुपये को बढ़ावा देने में यह मददगार साबित हो जाएगी। ई रुपीस की बात करें यानी डिजिटल करेंसी, ई रुपीस रिटेलर करेंसी की बात करें तो ये इसके उपयोग को बढ़ावा देगी। अभी तक इसके इस्तेमाल की यदि हम बात करें तो ओनली यानी मात्र 1.3 मिलियन ग्राहक ही इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और मात्र 0.3 मिलियन व्यापारी ही इसका इस्तेमाल करते हैं। जुलाई के डेटा के अनुसार हमने बात भी की थी कि दैनिक रूप से अभी तक जो डिजिटल करेंसी है इसका लेन देन मात्र 5 से 10 हजार ही है और इसी को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की तरफ से यह कदम उठाया गया है ताकि डिजिटल करेंसी के लेन देन में बढ़ावा आ सके और यूपीआई के माध्यम से इस लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। यूपीआई के साथ साथ सीबीडीसी का एकीकरण दैनिक जीवन में डिजिटल मुद्राओं की स्वीकार्यता और इसके उपयोग को बढ़ावा देगा। ये बात हम सभी समझ चुके हैं। देखिए, एक समय था जब हम यूपीआई का भी इस्तेमाल नहीं करते थे अपने पूरे जीवन में, दैनिकचर्या में। हम मोस्टली क्या इस्तेमाल करते थे दिनचर्या में? कैश का। और आज एक समय आ गया है जब आप खुद इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि अब मैक्सिमम ट्रांजैक्शन आप डिजिटल तरीके से करते हैं, यूपीआई के थ्रू करते हैं। तो यूपीआई को जैसे जैसे बढ़ावा मिला, आज उसका उपयोग काफी ज्यादा बढ़ गया है। जैसे जैसे डिजिटल करेंसी के यूपीआई के थ्रू उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तो डिजिटल करेंसी का लेन देन भी बढ़ जाएगा, ये ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। तो इस वजह से इसे इंटरऑपरेबिलिटी को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है यूपीआई और सीबीडीसी के मध्य में। अब बात करें कि कौन कौन से बैंक इसको मानने के लिए या इसे पेश करने में शामिल हो गए हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सहित कुछ महत्वपूर्ण बैंक हैं जो डिजिटल रुपया एप्लीकेशन पर यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी को पेश कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अब ये उसी यूपीआई कोड के थ्रू, यूपीआई क्यूआर कोड के थ्रू क्या कर सकेंगे? डिजिटल करेंसी को भी स्वीकार कर पाएंगे। ठीक है, तो यह था हमारा आज का विषय। आइए देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल रुपया और रुपए का एक टोकन युक्त डिजिटल संस्करण है। यूपीआई के साथ सीबीडीसी का एकीकरण दैनिक जीवन में डिजिटल मुद्राओं की स्वीकार्यता और उपयोगिता को बढ़ावा देगा। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना ही दो। यदि आपको इन सभी जो भी सेशंस हैं इन फोकस के, उनका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप दृष्टि के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है इन फोकस दृष्टि IAS। ध्यान रखेगा, यदि आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।